हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री में। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का। तो आज का हमारा जो एक्सप्लेनिंग टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसकी शुरुआत से पहले हमारे फिजिक्स में कई सारे रूल्स चेंज हो गए थे, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर को ना हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ना। तो इसको मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट वन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके दो वर्जन दिए गए थे, पहला एक आइंस्टीन के द्वारा, दूसरा एक हर्ट साइंटिस्ट के द्वारा। तो दोनों ही आपने अलग अलग थ्योरी दी थी और फाइनली एक इक्वेशन डेवलप की थी, लेकिन दोनों का ही कंक्लूजन अलग अलग था। लेकिन बाद में दोनों को मर्ज किया गया। एक हमें पार्टिकल नेचर के बारे में, एक हमें वेव नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन बाद में दोनों को ही मर्ज किया गया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में याद करेंगे कि हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे पोटेशियम, सीजियम या रुबिडियम इस टाइप की जो मेटल्स होती हैं, जब इस पे कोई भी लाइट या इमिट की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होता है, इजेक्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो हमारे क्या काम का। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट हो जाए तो क्या इसी को करंट बोलते हैं क्या। तो यहां से करंट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना जनरेट हुआ कि किसी भी मेटल यानी कि पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम इस तरह की मेटल्स में अगर वेव या लाइट इमिट की जाए तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया आपका बुक को। आगे लेट सपोज वो क्या एक्सपेरिमेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक मेटल इधर रखी, ये यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास यहाँ मेटल रखी हुई है ना। मेटल सरफेस है ये, है ना। जनरली पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम की होगी। और यहां से क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, लाइट स्ट्रक करते हैं। ये क्या है, लाइट स्ट्राइकिंग ऑन मेटल सरफेस। जैसे ही लाइट या सूर्य की रेज या एनी टाइप ऑफ रेज इस मेटल पर, है ना, इमिट होती है, तो इस मेटल्स में क्या होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या। क्यों? क्योंकि मेटल का डेफिनेशन होता है कि वो केटाइन बनाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो जैसे ही लाइट वेव इस पर इमिट हुई, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गया, यहां से निकल गया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसको चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी याद रखाया था कि इस तरह से आप याद रखेंगे, आप रेस्पेक्ट देके। आप बोलो तो A4 और P, आप A को हम देंगे एनोड एंड P फॉर व्हाट, पॉजिटिव। यानी कि एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, तो ये हमारा एज एनोड की तरह काम कर रहा है। दैट पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऑब्वियसली जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ये किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ। ये हमने एक स्पेसिफिक वैक्यूम चैम्बर बनाया है, इस तरह एनोड कैथोड को बैटरी से कनेक्ट किया है। बट हमारी बात फिनोमिना इतनी सी है कि किसी भी मेटल पे जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन दौड़ के फटाफट कहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। दैट इज वूल एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात करते हैं इसके आगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और यहां से क्या है, डिटेक्टर, इसने क्या किया, डिटेक्ट किया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे काम की चीज आती है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ क्या करंट हो जाएगा क्या। तो करंट का वर्जन भी हम पढ़ेंगे और साथ में इस मेटल्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। कि जैसे ही लाइट गिरती है तुरंत वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। मतलब कोई टाइम गैप नहीं होगा, जैसे ही लाइट आप इमिट करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा, दौड़ जाएगा। इज इट। अगला, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना इंटेंसिटी लाइट का होगा उतने ही अमाउंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। आपने क्वांटम थ्योरी में पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वांटास फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। तो जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी। अगली बात करते हैं ईच मेटल, हर मेटल के लिए क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि किसी भी मेटल पे हम, है ना, कितनी भी अमाउंट की एनर्जी डिसॉल्व करें या इमिट करें तो इलेक्ट्रॉन कितने ही निकल जाएंगे। उसकी एक कंडीशन है कि हम पढ़ते हैं कि E बराबर क्या होता है गाइस, H म्यू होता है क्या, है ना। इसी तरीके को हम म्यू को लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा। अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी मेटल की एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए या मिनिमम क्या होना चाहिए, एक
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होना चाहिए, जिसको मैंने क्या बोल दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस वेव के पास इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, या इसी को रेस्पेक्ट में क्या बोलूंगा, मैक्सिमम या लैम्डा नॉट। तो इसी को क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया है, इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दे दिया गाइस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाद में इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की थी ताकि उस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो अगला, अगर ई नोट, अभी हमने जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात की कि जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए, अगर उससे कम है, हमने जो एनर्जी दी उससे क्या हो गई, कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं निकलेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस। इज इट? अगेन, अगर जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा दे गई तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को क्या काम आएगी, दौड़ाने के काम आएगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, रिमेनिंग बची हुई है ना। अगला, अगर बराबर एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन उसके पास क्या होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तीन कंडीशन दी हुई है, अगर V नॉट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। बात करते हैं इसके अगले कंसेप्ट की, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितनी आप लाइट की इंटेंसिटी होगी, तो बची हुई रिमेनिंग एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी बाद में एनर्जी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। अच्छा, ये इस बात का प्रूव है कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा लाइट में पार्टिकल नेचर थे, तभी तो पार्टिकल नेचर कहां से निकल गया, मेटल से, तो ये एविडेंस है कि लाइट का क्या नेचर होता है, एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या एज अ पार्टिकल है, तो जैसे हमने लाइट स्ट्राइक की थी यानी वेव की फॉर्म में, तो वेव ने क्या निकाल दिया, एज अ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हैं, लेट्स सपोज देखो, है ना, कि ये क्या हो गई, मिनिमम एनर्जी हो गई किसी भी मेटल की, और ये ज्यादा एनर्जी रिमेनिंग, तो इनका डिफरेंस ही तो जो बचा होगा वो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बचा होगा। तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, ये एनर्जी है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ये कौन सी एनर्जी, मेटल की एनर्जी। जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो बची हुई एनर्जी किसमें कही होगी, उसको इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इज इट वेरी हेल्पफुल टू यू? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला बात करते हैं इसके अगले कंसेप्ट की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड पार्ट क्या था, जो कि आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने इसको बहुत ही अलग वे में पढ़ा, कि आइंस्टीन ने क्या किया, एक अलग से इसको हेल्प किया, इसको क्वांटम थ्योरी, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और तीनों को कंबाइन कर दिया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किससे कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ऑब्वियसली इसने भी फ्रीक्वेंसी की बात की कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सके। अच्छा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि एनर्जी कम है तो थ्रेशोल्ड से, ये क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हम लाइट की एनर्जी है, और ये किसी भी मेटल की। तो इस तरह से क्या होगा, अगर some amount of energy transfer to overcome इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन को देने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। यानी कि किसी भी मेटल के लिए इतना अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि इसको किसने कनेक्ट कर दिया, एनर्जी को वर्क फंक्शन से कलेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं इसके फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो हमें पता है कि ये एनर्जी हमने सप्लाई की, है ना, लेट सपोज ये मेटल थी हमारी, इस मेटल पे हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी E बराबर एच म्यू एनर्जी की एनर्जी इसमें ट्रांसफर की, तो ये एच म्यू एनर्जी वही है क्या। अच्छा, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज ई नॉट या एच म्यू नॉट, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, वर्क फंक्शन। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियसली इन दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस इसको मैं इधर कर दूंगा, तो एच म्यू, और वर्क की जगह मैंने क्या रखा है, एच म्यू नॉट, तो यही मेरे पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हाफ mv स्क्वायर। इज इट वेरी हेल्पफुल टू कनेक्ट? तो कर पा रहे हैं क्या आप आइंस्टीन के दिए हुए वर्जन और पहले जो साइंटिस्ट ने दिया था, दोनों एक ही इक्वेशन दी बट अलग अलग तरीके से दी। बात करते हैं इसके अगले स्टेटमेंट की, कि वर्क फंक्शन को ही रिलेट किया गया किससे, एच म्यू नॉट से। तो आई होप चीजें आपको क्लियर होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट द वे इट इज पार्ट। थैंक यू।